पूजा, मूल पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इस विश्व के सभी देवों ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की है। जिनके मन में जो कामना हो, सभी कामना की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा होती है। शिव का आराधन, कोई दंपति को पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग है शिव पूजा, महादेव का आराधन। शिव चालीसा में अयोध्या दास ने वचन दिया है कि जो कोई शिव पूजा करेंगे उनकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। एक पंक्ति, पुत्रहीन कर इच्छा कोई, नृषय शिव प्रसाद होई। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, नृषय शिव प्रसाद होई। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हर भोले, नमः शिवाय, हरे हर भोले, नमः शिवाय। दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि दशरथ जी, आप भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं, आप विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। गुरु वशिष्ठ महाराज ने सुंदर मार्गदर्शन किया और राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। राजा दशरथ जी को इष्ट भगवान शंकर हैं, उनकी परंपरा में भगवान शिव हैं, लेकिन आज पुत्र नहीं है, तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। एक श्लोक, ये शिव महापुराण का श्लोक है। पुत्रार्थे पार्थिव मूजा, शैवो दशरथो समानर्च विशेषेण वशिष्ठस्य मया। गुरु वशिष्ठ महाराज की आज्ञा मानकर राजा दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की है। राजा दशरथ ने अकेले न नहीं, साथ में कौन? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति, पार्थिवी शांकरी मृदा, ऋषयः शृंग समादिष्टा, समानर्च सुताप्तये। श्रृंगी ऋषि ने कहा, माँ कौशल्या जी, आप भी साथ में पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। राजा दशरथ जी ने, माँ कौशल्या जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की है, और साथ में सुमित्रा जी भी, साथ में कैकेयी जी, सब ने मिलकर भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग का आराधन किया। कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। कभी आप तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, शिवालय जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, घर में भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा कर सकते हैं। बहुत महिमा है पार्थेश्वर की। मिट्टी में से लिंग निर्माण करके पार्थेश्वर की पूजा करें। और राजा दशरथ ने, माँ कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने, कैकेयी जी ने, सब ने मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और स्वयं भगवान महादेव ने कहा श्री हरि को, विष्णु आप राजा दशरथ के आंगन में प्रकट हो, उनका आंगन धन्य करो आप। और हर पल महादेव के आज्ञा का अनुसरण श्री हरि करते हैं, नारायण करते हैं। भगवान स्वयं नारायण, भगवान विष्णु जी राजा दशरथ के आंगन में 4 रूप में प्रकट हुए।
भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और राम तो परम शिव भक्त है, वो तो स्वयंभू महादेव जी के भक्त है। किसी ने कहा नहीं कि राम जी आप महादेव की उपासना करो, तो स्वयं स्वयंभू शिव भक्त है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्वयंभू शिव भक्त होते हैं। कई लोग महिमा सुनकर शिव भक्ति करते हैं, शिव कथा सुनकर शिव भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं। कोई व्यक्ति कहने पर शिव भक्ति करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बाल्यावस्था से महादेव के भक्त हैं, उनको स्वयंभू शिव भक्ति अंदर से प्रकट हो जाती है। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं जो राम जी स्वयंभू महादेव जी के भक्त हैं। भगवान राम महादेव की बहुत उपासना करी, और राम जी जहां जहां गए वहां वहां पार्थेश्वर महादेव की पूजा की है। भगवान प्रभु राम श्री राम बाल में भस्म का त्रिपुंड करे, भगवान श्री राम रुद्राक्ष को धारण करे और स्व में स्थिर रहे। दूसरों का चिंतन नहीं, स्व का चिंतन करे, अपना ही चिंतन करे। दूसरों का क्यों चिंतन करें हम? पड़ोसी का इधर उधर जा रहा है, कोई रास्ते में जा रहा है, उन सब का चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका स्वयं का चिंतन करो। आप जीवन में आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुंचना है, आप स्वयं निर्णय करें। इसलिए राम जी अपने स्व में स्थिर रहते थे। मेरे शंकर भी ऐसे हैं, नहीं स्वात्मा राम, कोई विषय जिनको भ्रमित नहीं करते। ऐसा शंकर है, ऐसा महादेव है। एक श्लोक में राम जी की महिमा है कि प्रभु राम ने रोज नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। ये शिव महापुराण का श्लोक है। भगवान व्यास जी ने कहा है, राम सहजो नित्यं। सहज उनका स्वभाव है, और नित्य। सहज का मतलब क्या है? प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही पूजा हो जाती है। उसको सहज कहा है ना। सहज स्वभाव था महादेव की पूजा, महादेव का अर्चन। और नित्य भगवान राम जी शंकर भगवान की पार्थिव पूजा करते थे। पार्थिव पूज्यता। भगवान राम जी रोज पार्थेश्वर महादेव की पूजा। और पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे इससे पहले क्या करते थे? भस्म रुद्राक्ष धारी भस्म और रुद्राक्ष धारण करते थे। ये राम भगवान प्रभु राम। और विरजा अपने स्व में स्थिर रहते राम। सुखी होने के लिए और कोई मार्ग नहीं, अपने में स्थिर रहो आप, दूसरों में नहीं। जितने हम दूसरे व्यक्ति में रहेंगे इतने दुखी रहेंगे। और ज्यादातर जीवन में ऐसा ही होता है ना, दूसरों का चिंतन करते रहते हम। कहीं कहीं लोग जिनके साथ कोई संबंध नहीं है उसका भी चिंतन करते हैं ना। घर के द्वार पर खड़े हैं तो रास्ते में कोई जा रहा है तो उसका चिंतन करेंगे, किसी को देखे तो उनका चिंतन करेंगे। अब हम सब कितनी देर स्व का चिंतन करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने में स्थिर रहता है। ये भगवान शिव की स्थिति है, अपने में स्थिर रहना। ये असंभव नहीं है, संभव है, हो सकता है। आप में ही रहें। दूसरे जैसा दिखाने का कभी प्रयास ना करें। जो आप हैं बस आप ही हैं, और इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। दुनिया में वन पीस आप है, दूसरा कोई डुप्लीकेट आप जैसा नहीं हो सकता। इसलिए आप में रहें। लेकिन हम तो दूसरों की नकल अकल करने के लिए तैयार रहते हैं ना। ऐसा कभी नहीं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी बोलने की अदा, आपका स्वर, आपका बाल, आपके रहन सहन सब दुनिया से अलग ही है, दूसरे जैसी नहीं। अनुसरण अनुकरण नहीं, हमारा ही अलग सा। तो राम जी का स्वभाव है स्व में स्थिर रहते हैं। पूजन रामचंद्र जब की ना जीत के लंक विभीषण दीना। पहले तो भगवान शंकर जी की पूजा की राम ने, और लंका को जीत लिया और विभीषण को दे दिया।
ये प्रभु राम है। और एक बात बहुत याद रखने जैसी, भगवान राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की, भगवान राम जी ने असंख्य लिंग स्वरूप की स्थापना की। राम जी जहां जहां गए वहां वहां लिंग स्थापना की, लेकिन असंख्य शिवलिंगों में से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग में स्वीकारा है, जिनको कहते हैं श्वेत बंधु रामेश्वर कहते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी ने एकज लिंग की स्थापना की। नहीं नहीं, राम भगवान ने बहुत सारे लिंगों की स्थापना की। और कहीं कहीं तो घनघोर जंगल में पहाड़ों के बीच राम जी ने भगवान महादेव के लिंग स्थापना की। और पानी नहीं था तो क्या किया, राम ने धरती में बाण चलाया और बाण चलाकर पानी निकाला और जल निकालकर शिव जी को जलाभिषेक किया। और राम के बाण के द्वारा जो जल प्रकट हुआ, इस जल को हमने कहा बाण गंगा। राम के बाण के द्वारा जो गंगा प्रकट हुई, इससे भगवान महादेव को अभिषेक हुआ, उसको कहते बाण गंगा। ऐसे मेरे राम है, प्रभु राम है। राम जैसी कोई शिव भक्ति कर ही नहीं सकते, ऐसे भगवान राम है। पहाड़ों में बैठकर, पहाड़ों के ऊपर बैठकर राम जी ने कठिन से कठिन शिव उपासना की है। एक बार नहीं, बार बार प्रभु राम ने कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है ये भगवान शंकर जी का प्रसाद है, ये महादेव का प्रसाद है। हाथ में जो पिनाकी है शंकर जी की भेंट है। विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया तो राम जी को बाण दे दिया, लो धनुष बाण आप रखो। असंख्य असुरों का नाश किया राम जी ने। वनवास की लीला तो अनेक कल्याण की लीला थी, ये दुख की लीला नहीं थी, वो तो आनंद की लीला थी। वो राम जी की लीला है, अद्भुत लीला। शिवपुराण में राम जी की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। राम जी ने वन में जाकर कहां कहां भगवान शंकर जी की उपासना की, कितने ऋषि मुनियों को मिले, कितने बहुत शिव भक्त भीलों को मिले। भगवान राम ने गंगा पार किया ना, केवट ने जो गंगा पार कराया, तो केवट की उपस्थिति में भगवान राम जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की गंगा के तट पर। राम जी ने कहा केवट तू खड़ा रहा, क्योंकि केवट महादेव का भक्त था। केवट की उपस्थिति में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। ये राम जी हैं, ये प्रभु राम है। इसीलिए शिव भक्तों को राम प्रिय लगना चाहिए और राम भक्तों को शिव प्रिय लगना चाहिए। मेरा महादेव जी राम जी को बहुत मानते हैं और प्रभु राम शिव जी को अपने इष्ट मानते हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा है, अलग अलग कोई नहीं है, सब एक ही है। प्रभु राम महादेव जी के परम भक्त है। राम जी की याद आ रही है, रामचंद्र कृपालो भज मन। आप सबको कंठस्थ है ना, एक पंक्ति गाएंगे हम सब। श्री राम श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, हरन भव श्री रामचंद्र कृपालो भज
में तुलसीदास जी ने जितनी राम जी की महिमा गाई, उनके समान ही शंकर जी की महिमा हुई, थोड़ी सी भी कम नहीं। कदम कदम पर शिव जी को याद किया है। तुलसी जी ने शंकर जी को रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन किया है। इनमें भी राम भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए जो रुद्राष्टक निर्माण किया, तुलसी का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा प्रसाद। और लगभग सबको रुद्राष्टक कंठस्थ रहता है ना। कोई होगा जिनको रुद्राष्टक मुखपाठ नहीं है, बाकी तो सबको रुद्राष्टक मुखपाठ रहता है, घर में रोज बोलते हैं। ये तुलसी का प्रसाद है ना, तो ये रुद्राष्टक तुलसी जी का प्रसाद है। और रुद्राष्टक को लोकप्रियता किसकी वजह से मिली? पूज्य मोरारी बापू के कारण मिली। रुद्राष्टक बोले तो बापू की तो याद आनी चाहिए। और राग भाश्री के पास से हमने लिया है। भाश्री का राग लोकप्रियता पूज्य बापू की, और शब्द प्रसाद तुलसी का। साथ में आज सोमवार है ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं सामान्य देव भी नहीं है। राम जी ने कहा कि महादेव आप पुराण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। शिव आप पूर्ण है, परमात्मा पुरुष, तो पुरुषोत्तम से भी उत्तम भगवान शंकर है, वो स्वयंभू है, पुराण पुरुष। ये सब पुराण है ना, उनके भी पुरुष और आदि बहुत पुरातन ये शिव है। एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है और उसको शिव भक्ति नहीं मिले ना, तो समझना उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य आदमी नहीं है। उनसे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? जन्म मिलने के बाद महादेव की भक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, बाबा तू आदि पुरुष है, तू मूल पुरुष है, तू पुराण पुरुष है, और जो तुझे याद करे उन सबको तो दुख में से मुक्त कर देता है। दुख नाशक है, दुख भंजक है, कष्ट नाशक है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं, कभी भी आप दुखी हो, भगवान शिव को भजो, महादेव को याद करो, ये दुख कट जाएगा। और दुख दूर करने वाले इस दुनिया में कोई ऐसे देव नहीं है। देवताओं को दुख में से कौन मुक्त करेगा? भगवान शंकर, भगवान महादेव। इसलिए शिव जी का बहुत भजन करना चाहिए। इस शब्द प्रसाद राम जी का है। भगवान राम की दृष्टि में शिव बहुत महान है। नमामि शंभो पुरुषं पुराणं। राम जी ने कहा, महादेव आप पुराण पुरुष हैं, आप अतीत है। अतीत, अतीत का क्या होता है? अर्थ क्या है? अतीत, अतीत बाबा जी भी होते हैं ना, 10 नाम को अतीत कहते हैं।
जो गिरिपुरी भारतीय वन अरण्य तीर्थ सागर होते हैं ना, उसको अतीत कहते हैं। दशनामी भी कहते हैं, गोस्वामी भी कहते हैं, गोसाई भी कहते हैं। अतीत शब्द का अर्थ है भूतकाल का भी भूतकाल, उसको अतीत कहा है। जिनकी गणना नहीं हो सकती, गिनती नहीं हो सकती, ये उनको अतीत कहा है। बीता हुआ काल उनको भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का भी बहुत भूतकाल, और भूतकाल भूतकाल उनका अग्रभाग, उनको अतीत कहा है। ये अतीत पहले से बाबा, हे महादेव मेरे नमन को स्वीकार करे, मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। भवपार करने वाला तू है, इस संसार में से तारने वाला तू है, तारणहार है भगवान। हे महादेव, हे महादेव, मैं बहुत दिल से कहता हूं, आप बहुत शिव भक्ति करो, दुख की कोई ताकत नहीं आपके निकट आवे। दिल से शिव की भक्ति करो, दिल से महादेव की उपासना करो, करवा खातर नहीं। आप उनको एक बार समर्पित हो जाओ। राम जी बोलते हैं, नमामि शंभो पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञं पारब्रह्मं, नमामि रुद्रं प्रभुं क्षयं तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि सर्वं शिरसा नमामि। ये राम जी के शब्द हैं। प्रभु राम ने कहा, मेरा मस्तक झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। बस वैसे ही नहीं, मेरा सर झुकाकर मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूं। नमामि नमामि, बार बार नमामि क्यों? निरंतर निरंतर प्रणाम करता हूं। बाबा मैं निरंतर आपको प्रणाम करता हूं। ये प्रभु राम है। इसलिए शिव जी को निरंतर प्रणाम करें। महादेव का दर्शन, पूजन, अर्चन। घर में आप महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा रखते हैं ना, तो उनको नित्य अभिषेक करो। रोज न हो सके तो सोमवार के दिन तो अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन, उनका ध्यान। लिंग ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है ना लिंग, निराकार का बोधक है, ये लिंग स्वरूप है। राम जी ने कहा, महादेव सभी देवों को भी दुख में से मुक्त करने वाला तू ही है ना, लोक गुरु तू है, तू उमापति है महादेव। और एक बात सुंदर राम जी बोले, राम जी ने कहा, तेरा जो भजन करे, तेरे तुझे जो नमन करे, उनकी निर्धनता दरिद्रता को तू दूर करता है, रोग और शोक में से तू मुक्त कर देता है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द राम जी के हैं। ये स्वयं प्रभु राम बोले हैं। एक कर्ण रसायन है, अंतकरण को पावन करने के लिए ये सभी शब्द हैं। राम के मुख में से प्रकट हुए ये सभी शब्द हैं। मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं प्रभु राम का प्रसाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ये मेरा प्रयास है। आपकी भक्ति दृढ़ बने, आपकी श्रद्धा भगवान शिव जी पर दृढ़ हो जाए, आपकी श्रद्धा भरपूर हो जाए। जिनकी श्रद्धा भरपूर होगी ना, समझो वो मानव भरपूर हो गया है, वो मानव धन्य हो गया है। राम जी बोले, नमामि देवं परमं व्ययं तमुमापतिं लोक गुरु नमामि, नमामि दारिद्र्य विदारणं तं,
नमामि रोगापहरं नमामि नमामि रोगापहरं नमामि। ये भगवान राम जी महादेव जी के परम भक्त हैं। प्रभु राम जी ने कदम कदम पर भगवान महादेव की उपासना की, भगवान शंकर जी को याद किया है। बहुत सारे शिवलिंग है ना, उसके नाम भी रहते हैं ना, रामनाथ महादेव, रामेश्वर महादेव रहते हैं ना। राम जी महादेव जी के भक्त हैं और मेरा द्वारकाधीश भी कम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी शिव जी के परम भक्त हैं। उपमन्यु ऋषि ने जैसे कहा वैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने शिव साधना की। भगवान कृष्ण जी के शिव उपासना के मार्गदर्शक कौन है? उपमन्यु ऋषि हैं। उपमन्यु ऋषि कौन है? महादेव जी के परम भक्त हैं, शिव जी के परम भक्त है उपमन्यु जी। जिसने भगवान शिव जी को दर्शन दिया और निर्धनता दूर हुई और भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से उपमन्यु जी को शांभवी विद्या प्रदान की। एक विद्या का नाम है शांभवी विद्या, अभी कलयुग में नहीं है इसलिए कभी इसमें गिरना नहीं। एक मांत्रिक विद्या है जो मंत्रों के द्वारा विद्या दी जाती है। एक विद्या क्रिया विद्या जो प्रैक्टिकल से विद्या दी जाती है। और भगवान शंकर जी दृष्टि मात्र से विद्या देते हैं, जिन विद्या का नाम है शांभवी विद्या। दृष्टि करें सब विद्या उसमें चली जाती है। ऐसे ऋषि मुनियों के पास ऐसी साधना थी, दृष्टि मात्र से उनके सद शिष्य को विद्या प्रदान करते थे। इस विद्या का नाम है शांभवी विद्या। भगवान शंकर जी की माया का नाम भी है शांभवी माया और विद्या का नाम है शांभवी विद्या। वो शांभवी विद्या भगवान महादेव ने उपमन्यु जी को दी थी और उपमन्यु जी ने भगवान द्वारकाधीश को सुंदर मार्गदर्शन किया और उपमन्यु के मार्गदर्शन के अनुसार द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने शिव साधना, शिव उपासना की। हिमालय पहाड़ में जाकर, बद्री पहाड़ में बैठकर, बद्री नारायण जाकर भगवान महादेव की कठिन उपासना, कठिन साधना की। उसका प्रमाण है शिव महापुराण में। ये श्लोक शिव महापुराण के हैं। कृष्णेन च कृतं नित्यम रोज रोज भद्रय पर्वतोत्तम पूजनं तु शिवस्य सप्त मासा वदे स्वयं सप्त मासा वदे 7 मास वहां रहकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा, शिव का आराधन किया, भगवान महादेव की उपासना की। भगवान द्वारकाधीश ने, भगवान कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण जी ने 5 पांडवों को कदम कदम पर किया। आप शिव पूजा करो, शिव पूजा करो, शिव पूजा करो। हिमालय में 5 पांडवों के द्वारा असंख्य लिंग स्थापित हैं। भीम ने तो बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। भीमनाथ भीमनाथ भीमनाथ। अर्जुन ने अर्जुनेश्वर महादेव। मां कुंती ने कुंतेश्वर महादेव। आहा, सब ने भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की है। ये सुखनाथ, ये कुंभनाथ, ये फूलनाथ, ये रत्नेश्वर, ये बथेश्वर, ये सब 5 पांडवों के द्वारा स्थापित लिंग स्वरूप है। असंख्य लिंग है। पांडव जहां जहां गए 5, वहां वहां उसने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की स्थापना की। भगवान कृष्ण जी द्वारकाधीश कदम कदम पर अर्जुन को कहते थे, अर्जुन शिव उपासना करो, अर्जुन शिव पूजा करो। युद्ध करना था तो पहले भगवान द्वारकाधीश ने कहा, अर्जुन पहले तो भगवान शिव जी को अभिषेक करना पड़ेगा। सहा अर्जुनम,
वासुदेव और अर्जुन दोनों ने मिलकर भगवान महादेव को अभिषेक किया है। ओम पशुनाम पतिम, है ना? पूरा अभिषेक है भगवान शंकर जी का, रुद्राभिषेक कहते हैं उसको। एक कठिन वेदोक्त मंत्र न पुराणोक्त अभिषेक है ना, ये आप कर सकते हैं। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी महादेव जी के परम भक्त हैं। गोपेश्वर महादेव विराजते हैं ना। और एक बात याद रखने जैसी, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, रमन रेती, आप गोकुल मथुर की यात्रा करो ना, मथुरा जाओ, गोकुल जाओ, तो बाके बिहारी का दर्शन करो तो फल कहां से मिलता है? मथुरा के पास एक बहुत प्राचीन भूतेश्वर महादेव है, भूतनाथ महादेव। ये भूतनाथ महादेव का दर्शन करने से गोकुल मथुरा की यात्रा का फल मिलता है। वहां से थोड़े दूर है भूतनाथ, जो केदारनाथ का उपलिंग का हम माना गया है। हिमालय पहाड़ में जो केदारनाथ है ना, उसका उपलिंग है भूतनाथ। ये भूतेश्वर महादेव है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन की यात्रा का फल ये भूतेश्वर महादेव का, भूतनाथ महादेव का दर्शन करने से मिलता है। कभी अवसर मिले तो जरूर भूतनाथ महादेव का दर्शन करें। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी शिव जी के परम भक्त हैं, महादेव जी के परम भक्त हैं। आइए एक श्लोक में भगवान द्वारकाधीश को, भगवान कृष्ण जी को प्रणाम करें। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी शिव जी को बहुत मानते हैं। कहीं कहीं लोग कहते हैं ना कि बाल कृष्ण के साथ शंकर जी की पूजा नहीं रखनी चाहिए, एक कृष्ण उनसे डर जाएगा। कृष्ण का जन्म हुआ तो पहले दर्शन करने के लिए तो शंकर ही गए थे, और लाला ने शंकर जी की गोद में सोते सोते नाग को पकड़ लिया था, तो शंकर जी ने कहा प्रैक्टिस कर ले, काली नाग को नाथना है आपको। ये भगवान शंकर और कृष्ण की अद्भुत लीला है ना। और मेरा द्वारकाधीश, मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु जब आंख खोलते हैं ना तो पहला दर्शन शंकर जी का करते हैं। इसलिए आपके घर में जो इस बाल कृष्ण की पूजा है ना, लाला की पूजा है, तो आपके घर में जो शिव नहीं है शिव, तो लाला क्या करेगा? दूसरे के घर में महादेव का दर्शन करने के लिए जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते? लाला के सामने शंकर जी को रख दे, लाला का द्वार खोले और बाबा का दर्शन हो जाए। लेकिन इतनी भ्रांति समाज में हो गई कि बाल कृष्ण की पूजा करने वाले शिव की पूजा नहीं करते। ऐसा नहीं होता। मेरा कृष्ण शिव जी को बहुत मानते हैं। कृष्ण जी को शिव बहुत प्रिय है। इसलिए आप बाल कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसके सामने शिव को रखें, नेत्र खोले, सुबह में पर्दा खोले। शंकर जी को तो पर्दा नहीं होता, वो तो 24 घंटे जागता रहता है, जागेश्वर महादेव है, उसको कभी पर्दा नहीं। देखो शिवालय में कोई पट नहीं, पट मतलब पर्दा। शिवालय में कोई पट नहीं, शंकर के जीवन में कोई कपट नहीं, और ऊपर से दूसरे की खटपट भी नहीं। ये हमारा शंकर है, ये महादेव जी है, बहुत निराला देव है शंकर जी। इसलिए शिव भक्तों को कृष्ण प्रिय लगना चाहिए। मुझे बाल कृष्ण बहुत प्रिय है, द्वारकाधीश मुझे प्रिय, बाकी बिहारी भी प्रिय है। अरे श्रीनाथ जी भगवान की तो देखो, आहा ठाठ माठ, नाथ द्वारा एक लिंगे महादेव, आहा देखो तो सही है। ये भारत तो भारत देश है, कदम कदम पर भगवान विराजते हैं।